दोस्तों, आज हम परसेंटेज में जितना पढ़ चुके थे उसके आगे हम पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कि किसी परीक्षा में अमन को 600 पूर्णांक में से 430 अंक प्राप्त होता है तो इसका प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि प्राप्तांक हमको निकालना है कि इसका प्रतिशत कितना है, तो आपको लिखना है प्राप्तांक बराबर कुल प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। और इसी में आप जैसे लिखेंगे उसने कितने नंबर कुल प्राप्तांक पाया है, 430 बटे में वो बटे में कितना का पूर्णांक था, 600 का, इंटू 100। एक जीरो ये कट गए, एक जीरो ये कट गए, तो एक जीरो ये कट गए। और इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 6 सत्ते 42, 7 बार गया, एक बचा तो ये इधर आ गया, तो 6 के 6, फिर बचेगा आपका 4। तो जब 4 बचेगा तो ये बन जाएगा आपका, दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा 6 36। फिर जीरो लगाएंगे तो फिर 6 बार जाएगा, यानी कि 71.66 करके आंसर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 2। जैसे आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं, टाइप, अगला टाइप आपका हो गया का के आधार पर। जैसे इसमें आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट है का वाला संख्या सदैव हर में रहता है। ये आपका नोट है। अब जैसे इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 20, 50 का कितना प्रतिशत है। तो आपको इसको बताना है
जैसे इसमें बोला है कि का वाला संख्या सदैव हर में रहता है, तो किसके साथ का लगा है? 50 के साथ लगा है। 20 50 का, यानी कि 20 और बटे में हमको 50 कर देना है, सदैव हर में रखना है। और हमसे आधा पूछा है कि 20 50 कितना प्रतिशत है। और हमने अगली वीडियो में क्या पढ़ा है कि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा कोई भी चीज़ में जब हम इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 50 दूनी 100, और ये 20 और ये 2 बराबर आपका हो जाएगा 40 प्रतिशत। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसी में अगला क्वेश्चन बोल दे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसी में बोल दे कि 40 60 का कितना प्रतिशत है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब किसी भी चीज़ को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं तो आपको पता है कि 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें नोट में लिखा गया का वाला संख्या सदैव हर में रहता है, तो 40 60 का यानी 60 के साथ लगा है तो 40 लिख देंगे, बटे में 60 लिख देंगे, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 पंचे 100, 20 तेई 60, यानी कि अब इसको काटेंगे तो 40 पंचे 200, इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि 40 × 5 और बटे में 3। तो जब इसको करेंगे तो 40 पंचे 200 और बटे में 3 आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 3 × 18, 6 बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर बनेगा, फिर 18, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा के, तो यानी 66.66 करके आंसर आएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे बोल दे कि 150 ग्राम तीन केजी का कितना प्रतिशत है। तो आपको इसको भी उसी तरह कर देना। का किसके साथ लगा? 3 केजी के साथ। ये ग्राम में है और ये किलो में है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 3 केजी में 3000, तो यानी कि इसमें का नहीं लगा है तो इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। अब बटे में हम 3 केजी की जगह में इसको ग्राम में बदलेंगे तो 3000 ग्राम आएगा, 1 2 3। और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 0 ये हो गए, 1 2 और 1 0 ये कट गया, और 3 से इसको अब कितना बचा? ये बचा 15/3, और इसको भाग देंगे तो 3 बचे 15, यानी कि 5% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे इसी में दे दे कि 1/4 का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता ही है कि जिसमें का लग रहा है तो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो 1/2 और बटे में 1/4, ये इसका बटा है और ये पूरे का बटा है। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसके साथ, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 1/2 दिया है
और इसको जब इसी के बटे में लिखना होता है तो संख्या को पलट दिया जाता है, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब इसको आप कर सकते हैं और बाकी इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा। तो बराबर में आप लिख सकते हैं 400, भाई इसके साथ ये है, फिर ये मल्टीप्लाई है 400। बटे में 2। अब इसको आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 200, 2 दूनी 4 यानी कि बराबर 200% आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसी में दे दे क्वेश्चन नंबर 5वां, कि 1/2 3/4 का कितना प्रतिशत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे उसको किए हैं वैसे ही करना है, यानी कि 1/2 दिया है। अब जब कोई भी संख्या बटे में लिखना होता है तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि इंटू लगा के उस संख्या को पलट दीजिए, तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। और परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, इसके साथ भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका, चाहे इसको यहीं पर आप काट भी दीजिए, काटना हो तो, चाहे अभी ना काटिए। जैसे 400 हो गया, अब बटे में 3 दूनी 6 हो गया, तो आप इसको अगर काटेंगे एक बार तो ये आपका इतना भी बन जाएगा, 200/3। अब जब 200/3 हो गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको 3 से भाग देंगे तो 3×6 18, 2 बचेगा, इसमें आके 2 मिलेगा तो 20 बन जाएगा, फिर 3×6 18, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर वो 20 बन जाएगा, फिर 3 बार जाएगा तो 18, फिर 2 बनेगा, यानी कि 66.66 आंसर आएगा।